नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसी सच्चाई को सामने लाती है, जिसे हम सब महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिनका सपना था कामयाब बनना, खुशहाल रहना और एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें ना अफसोस हो, ना कमी। लेकिन फर्क था उनके रोज के छोटे-छोटे फैसलों में। और उन्हीं फैसलों ने उनके आने वाले सालों को पूरी तरह से बदल दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी हर दिन बेहतर हो, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ दो दोस्तों की नहीं, ये हम सबकी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, रोहान और कबीर। दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े थे, साथ में क्रिकेट खेलते थे और बड़े सपने देखते थे। एक दिन अमीर बनना, खुश रहना और एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें फ्रीडम हो, सेहत हो और सुकून हो। सपने दोनों के एक जैसे थे, लेकिन उनके रोजमर्रा के फैसले बिल्कुल अलग थे। रोहन की सुबह 6 बजे होती थी। बिना स्नूज किए उठते ही सबसे पहले एक गिलास पानी पीता था, फिर 20 मिनट की वॉक करता और रास्ते में कोई अच्छी सी ऑडियो बुक सुनता। कभी हैबिट्स, कभी फाइनेंसेस या कभी कुछ नया सीखने वाला। वो ब्रेकफास्ट में ओट्स खाता या कोई फल, साधारण लेकिन स्वस्थ। वहीं कबीर, उसकी सुबह होती थी 9 बजे, 3 बार अलार्म स्नूज करने के बाद। फिर जल्दी जल्दी में कुछ भी खा लेना, लेफ्ट ओवर पिज्जा, चाय, समोसा या कभी कुछ नहीं। ऑफिस जाते वक्त कबीर के कानों में मोटिवेशन नहीं, बल्कि बॉलीवुड गाने या रील्स होते थे। रोहन की ऑडियो बुक चल रही होती थी, हाउ टू इन्वेस्ट, सेल्फ लव या हाउ टू ग्रो स्लोली। और ये पैटर्न हर दिन चलता था। छोटे छोटे डिसीजंस जो नजर नहीं आते, पर असल में जड़े जमा रहे थे। अब आती है आगे की बारी। शुरुआत में किसी को कुछ खास फर्क नहीं दिखा। रोहान लीन लगने लगा, थोड़ा एनर्जेटिक रहने लगा। कबीर भी वही था, बस थोड़ा सा थका हुआ, थोड़ा सा चिड़चिड़ा। कबीर सोचता था, मैं भी तो काम कर रहा हूं, फर्क क्या है? और रोहन सोचता था, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, आज बस आज का काम सही करूं। 6 महीने बीते। रोहन ने एक साइड हसल शुरू कर दी, यूट्यूब चैनल, जहां वो ऑडियो बुक के नोट्स शेयर करता। हर दिन 15 मिनट देता, बस थोड़ा थोड़ा। कबीर उस वक्त रील्स बना रहा था, लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा था। रोहन थोड़ा थोड़ा पैसे भी बचा रहा था, हर महीने 500 रुपए म्यूचुअल फंड में। कबीर ने सोचा, इतनी छोटी सेविंग से क्या होगा? लेकिन यही है द स्लाइट एज, छोटे लेकिन कंसिस्टेंट कदम, जो धीरे धीरे आपकी लाइफ को बदल देते हैं। अब 1 साल बीता। रोहन को प्रमोशन मिला। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी एनर्जी, सब नोटिसेबल थी। कबीर वही था, बिना सेविंग्स, बिना ग्रोथ और दिन ब दिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड। वो कंप्लेन करता, मैं अनलकी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, किस्मत ही खराब है। रोहन कुछ नहीं कहता था, बस हर दिन अपना काम करता था। शाम को जल्दी खाना, रात को बिना फोन स्क्रॉल किए सो जाना और हर दिन का एक छोटा गोल पूरा करना। अब 2 साल बीते। रोहन अब अपना खुद का काम शुरू कर चुका था। साइड हसल अब एक स्मॉल बिजनेस बन चुका था। उसकी सेहत भी बेहतर थी, उसका बैंक बैलेंस भी। वही कबीर अब ओवरवेट हो चुका था, बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और वो हमेशा थका रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि कहाँ गलत हो रहा है, क्योंकि उसने कभी कोई बड़ी गलती नहीं की थी, पर उसने कभी कोई छोटा अच्छा कदम भी नहीं लिया। और यहीं से कहानी बदलती है। एक शाम कबीर और रोहन पार्क में बैठे थे। कबीर बोला, यार, तू इतना बदल कैसे गया? सेम कॉलेज, सेम जॉब, सेम उम्र, फिर तू इतना आगे कैसे निकल गया? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, एक किताब पढ़ी थी, द स्लाइट एज, उसने मेरी सोच ही बदल दी। कबीर ने पूछा, क्या है उस किताब में ऐसा? रोहन ने समझाया, कुछ भी नहीं जो तू नहीं कर सकता, बस ये कि जो काम आसान होते हैं वही ना करना भी आसान होता है। हर दिन चॉइसेस मिलती है, एक टुकड़ा केक खाने की या एक गिलास पानी पीने की, रात को 2 घंटे नेटफ्लिक्स देखने की या 15 मिनट सीखने की। और हम सोचते हैं कि एक दिन से क्या होगा, पर वही एक दिन हर दिन बन जाता है। छोटे डिसीजंस
जो तू आज लेता है वही तय करेंगे कि तू कहां होगा 2 साल बाद। कबीर चुप था। वो सुन रहा था और सोच रहा था। अगले दिन कबीर ने एक छोटा स्टेप लिया। सुबह 10 मिनट चलने गया। रात को एक टुकड़ा केक नहीं खाया। यूट्यूब पर मनी मैनेजमेंट फॉर बिगिनर्स सर्च किया, बस इतना। और उसने वही किया। अगले दिन और फिर अगले। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। उसकी एनर्जी बढ़ने लगी। उसका थॉट प्रोसेस साफ होने लगा। अब कबीर ने भी एक डायरी शुरू कर दी थी, जहां वो हर दिन लिखता कि आज उसने क्या पॉजिटिव स्टेप लिया। शुरुआत में सिर्फ एक लाइन होती थी। फिर एक दिन उसने रोहन को मैसेज किया, भाई आज मैंने पहला एसआईपी चालू किया। रोहन ने हंसकर रिप्लाई किया, अब तू सही दिशा में है। अब आज की तारीख है 3 साल बाद। रोहन और कबीर दोनों अब सुबह वॉक पर मिलते हैं। दोनों की लाइफ एक जैसे शुरू हुई थी, पर रास्ते उनके डिसीजंस ने तय किए। अब कबीर भी कॉन्फिडेंट है, फाइनेंशियली स्टेबल है और खुद से खुश है। और रोहन, वो अब दूसरों को यही सिखाता है कि कैसे छोटे फैसले भी बड़ी जीत दिला सकते हैं। अब सवाल आपके लिए है, आप कबीर हो या रोहन, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप आज क्या फैसला लेने वाले हैं। एक गिलास पानी पीना, एक पेज पढ़ना, 10 रुपए बचाना, या फिर वही पुराना पैटर्न दोहराना। याद रखो, वही काम जो आसान है करने के लिए, वही आसान है टालने के लिए। पर जो रोज बस एक सही कदम लेता है, वही असली जीतता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आज आपका पहला छोटा स्टेप क्या होगा।